एक चीज मोटी बात है, ब्राह्मण ही राज नहीं करेगा। भैया देखो, आप कोई भी हो, बुरा मत मानो। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए। ब्राह्मण ही राज नहीं करेगा। हर शख्स को, छोटा हो या बड़ा हो, अगर तुम सम्मान दोगे तभी तुम्हें सर पे बैठाल के रखेगा। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे पैरों के पास भी जाना नहीं पसंद करेगा। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हैं, खुमानपुरवा। ये 12 गांव का एक पुरवा है जहां पर मिश्रित आबादी रहती है। एससी समाज है, मुस्लिम समाज है, यादव समाज है और भी कई छोटी छोटी जातियां हैं। तो इस गांव में जो यहाँ से विधायक हैं प्रतिभा शुक्ला जी, उनके जो विकास कार्य हैं वो यहाँ तक पहुँचे कि नहीं, ये हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? बीरू। धीरू भाई, इसी गांव में रहते हैं? जी। क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं। अभी कहाँ से आ रहे? बड़ा अभी पसीना तो है। बाजार करने गए थे। अच्छा, बाजारू 12 गांव में भी। हाँ 12 गांव की सड़क सड़क बड़ी खराब है। सर, ये तो बातचीत प्रधान के ऊपर है। हम्म। मेन मुखिया हैं वो, 12 गांव के हैं। और जब तक और कुछ हमारे गांव की भी कमी है। जब लोग गांव वाले नहीं तैयार होंगे तो प्रधान क्या है? जब गांव वाले अपना दुखड़ा गाएंगे तभी तो प्रधान खड़ा होगा। और थोड़ी थोड़ी कमियां सभी में है, समाज ही जागरूक नहीं है। और प्रधान को भी अगर कहे तो कोई अवहेलना नहीं है हमारे लिए। बात यह है कि अगर अच्छा इंसान प्रधान बने, शिक्षित इंसान, तो समाज को नहीं देखता है, वो समाज को जगाता है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, समाज खुद जगाए उस इंसान को जिससे लीडर होना है। तो कमियां दोनों में पाई जा रही हैं, इसलिए 12 गांव में अब तो सब समाज जागरूक है काफी। जागरूक है। बात ये है कि कोई खड़ा नहीं होने वाला, जो खड़ा भी होता है तो 4 लोग दबाने वाले हैं, कोई उठाने वाला नहीं। अच्छा, बाबा साहब की जो है जयंती मनाई गई अपनी जी, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। धूमधाम से, शौक से, तो किसी ने आप औसन लोग से, जुनून से बनाया गया। तो किसी ने आपको मतलब सिखाया कि नहीं ऐसे मनानी है? ऐसा तो नहीं है, खुद नहीं से जागरूक सिखाया नहीं जी, खुद से मनाई ना? जागरूक हुए हैं। तो जैसे बाबा साहब की और जयंती मनाने के लिए जागरूक हो गए, इकट्ठा हो गए, अपने काम कराने के लिए क्यों नहीं हो सकते? काम कराने के लिए बात ये है, फिर इधर सबसे बड़ी बात दिमाग में घुसड़ दी है इंसानों के, जातिवाद। जो खड़ा हो तो अपनी ही समाज को लेके खड़ा हो पाएगा, दूसरे को नहीं मना पाओगे तुम। वो अपने हिसाब से काम करेंगे। 4 घर हरिजनों के हैं, 4 घर अहिरों के हैं, 4 घर मुसलमानों के। मतलब जो खड़ा हो जाए वो अपनी समाज को ही खड़ा करेगा। हमें तुम अपने हिसाब से नहीं लोगे। नहीं तो यादव भी सपोर्ट नहीं करते क्या आप लोगों को? मतलब कोई भी जात जो खड़ा हो जाए, बस वही अपना सपोर्ट दिखाए, अपना काम करे। गांव का हो, इस तरह कोई भी काम हो, जो समाज जग गई है बस वही एक्शन ले सकती है। हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जाएंगे। दे सक टाइम है, हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। अच्छा, उनको जानते हैं प्रतिभा शुक्ला को? जी हाँ, जानते हैं। विधायक हैं यहाँ हाँ, से? आ चुकी हैं आ मेरे यहाँ चुके हैं तो कुछ जी। काम कराए हैं उन्होंने गांव के लिए? नहीं, काम तो नहीं कराया, कुछ भी नहीं कुछ कराया? भी नहीं कराया। विधायक कोटे का कोई काम यहाँ नहीं आया? कोई काम नहीं आया। ये खरंजा वगैरह जो पड़ा है ये सब किसने कराया तो था? ये मतलब बेशक आया हो, प्रधान जी के जरिए से हम कहेंगे प्रधान जी ने ही कराया है। तो प्रधान का ही फिलहाल काम हुआ है अब ना तो वो। थोड़ा बहुत फिर भी अच्छा हुआ है काम। ये हम्म। जो रोड वोड बने हैं आसपास, टंकी वंकी का पानी आनी अभी तो फिलहाल बंद है। टंकी का वैसे पानी यहाँ क्यों बंद है? वही चीज तो कोई सवाल ही नहीं उठाने वाला है। और जो चीज पढ़े लिखे लोगों की होती है वो हम जैसे अनपढ़ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग साथ रहने वाले उनके सहयोगी हैं, लेकिन पढ़ी लिखी समाज को आगे चलना चाहिए। टंकी के पाइप तो पड़े हैं सब जगह। हर जगह पड़े हैं। सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है कि हर जगह सेकेंड हैंड पाइप मान लो या कमजोर मान लो, लीक बहुत होता है, इसलिए 12 गांव में और दिक्कत हो जाती है। आरसीसी भी अब उसे तोड़ना पड़ेगा। जहाँ लीक हो गया उसे तो तोड़ना पड़ेगा। जो बनी है रास्ता वो बिगड़ जाती है। अब वो ऐसा दिमाग है कि और कोई प्रॉब्लम है उनके पास कि सड़कें बेकार हो जाती हैं टंकी की वजह से, तो टंकी का सुधार कराओ, सड़कें तो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी। ये चीज कोई बोलने वाला तो नहीं है। टंकी में बस पानी कितने दिन से नहीं आ रहा है आपके कम गाँव से में? कम हो गए, हमको लगता है 7-8 महीना हो गए। 7-8 महीना हो गए। तो अब आप लोग पानी फिर कैसे मतलब? बस बात ये है कि जब फिर पैप पैप ही चल रहे हैं। मर्जी हो तो सुधरा लो, अगर पीना है तो सुधरा लो, सहयोग करके सुधराओ या खुद अकेले सुधरा लो। बस ये हो रहा है। विधायक का नेचर ठीक है अब? विधायक तो हम सर जानते नहीं है, बस हमारी पहुंच प्रधानी तलक है। वो भी अपने समाज का बन गया तो है, नहीं तो दूसरे समाज का तो बात ही नहीं करना पसंद करता है। तुम्हें खुली बात है तो हाँ, ये तो है, भेदभाव तो बस होता है। मतलब शिक्षा का कोई प्रदर्शन नहीं है। हम ठाकुर बन गए, हम मतलब मालिक बन गए, तो तुम हमारे तेल लगाओ, तुम्हारी मजबूरी जो हो। टाइम होगा तो सुनेंगे, नहीं तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। अच्छा, जैसे योगी सरकार है तो जी। इसमें कुछ अच्छे काम हुए हैं?
योगी सरकार में अच्छा तो फिलहाल सब कुछ हुआ है, दंगा नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, पैर काटे जा रहे हैं सर अभी। एनकाउंटर वाले या इनकाउंटर वाले ही नहीं, हाँ शिक्षित वाले, मतलब दिमाग से बोझिल, दिमाग से मानसिक क्रिया से कम करे जा रहे हैं। वैसे राशन लो, गल्ला लो, शिक्षा ना लो, शिक्षा ना लो, शिक्षा ना लो, शिक्षा की व्यवस्था नहीं सरकार शिक्षा कर की रही है, बस व्यवस्था फ्री में नहीं। अनाज दे करके खाना ना दो, इंसान मेहनत करके खा लेगा, कमा लेगा। शिक्षा दो, शिक्षा दो, जो बाबा साहब जो कहते थे। बाबा साहब कह रहे थे। वो आजकल जिसने उनको नहीं लेके चला तो वो वास्तव में मानसिक बीमार है, मानसिक क्रिया उसकी खराब है। अच्छा, जैसे अब क्योंकि चुनाव आ रहा है, जी, तो अभी तो सब है, जिसने काम किया वो भी करेगा, नहीं किया वो भी वो भी करेगा, सारे करेगा। वो तो करेंगे। मतलब अपनी सत्ता पाने के लिए तो पैर हाँ भी पड़ता हाँ, है इंसान, खुली बात है वो तो। मायावती जी लड़ रही हैं इस बार बहन जी जी, चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन हम देखो जब से जाने हैं तो अगर हम इतना बोल पा रहे हैं तो वो हमारे चंद्रशेखर भैया हैं। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, और से हम खुला ये डिमांड भी करते हैं कि हमारा वोट अगर वो खड़े भे तो उसी में जाएगा, नहीं तो फिर मायावती तो कामयाब है। चंद्रशेखर आजाद की जो है इधर मतलब पॉपुलैरिटी है उनकी। क्या हाँ, नहीं विदेशों में है जो, ये तो बहुत छोटी बात है, यूपी है ना, विदेशों में है उनकी चर्चा, ये तो यूपी है। युवाओं के बीच ही है, पुराने लोग बुजुर्ग लोग जो है नहीं। पुराने लोगों को हम राम राम से सम्मान करते हैं, हाँ, आपस वाले से जय भीम से सम्मान करते हैं, क्योंकि हम पुराने शख्स को नहीं बदल सकते हैं। बराबर वाले से हम बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं, मान सकते हैं। वजह ये पुराने लोगों का आदर्श हमें रखना चाहिए, जैसे वो खुश हैं उन्हें खुश। अब क्या आधी जिंदगी चली गई, आधी थोड़ा उनका सम्मान करके कटवा दो, बात खत्म। पुरानी जिंदगी हमारी राम राम करके पीढ़ी काट ली। कवर होना चाहिए, और जो जा रही वो तो जा ही रहा है। अच्छा, ये वाली सरकार भी जो है बाबा साहब के लिए कर रही, मतलब उनका सम्मान कर रही है, उसका एक मुद्दा है, वोटों के लिए कर रही है, 80 वोट के लिए। यस, वोटों के लिए ही कर रही, क्योंकि आजकल समाज पैसे के लिए नहीं बिक रहा है, वजूद के लिए बिक रहा है, सम्मान के लिए। सम्मान के लिए बिक रहा है। हमको सम्मान चाहिए, तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए तुमसे। तुम जूता मारो चलेगा, लेकिन तुम वो काम तो करो जिससे हमें आराम मिले। चलो तुम हमसे नफरत रख रहे हो, लेकिन हमें सुविधाएं तो कर रहे हो। सुविधा इंसान दुनिया ढूंढती है, और सुविधा शिक्षा से आती है। आजकल पैसा जिसके पास नहीं है तो कैसे कमा के पढ़ा रहा है बच्चों को, वो आम आदमी जान रहा है। जिसके पास है वो तो कुछ भी कर ले। अच्छा, जैसे अब 80 वोट की बात करें तो अखिलेश यादव भी और बाकी चाह भैया रहे तुम्हें हैं। एक छोटी सी बात और करें, तुम्हें हाँ, हाँ। लगेगा कि हमने बहुत गलत टिप्पणी की है, आप बोलो। कि अगर सहयोग देना है, प्रचार करना है, तो पैसे के लिए मत भागना, चंद्रशेखर भाई के साथ खड़े होना एक बार। सच में आगे वाली नस्लें बदल जाएंगी। कौम कोई भी हो, और जाति के नाम पर हम किसी से कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं, सब इंसान हैं हमारे लिए, सब भाईचारा। तकलीफ में होगे तो तुम खड़ेगा होगे हमारे साथ, अगर हम होंगे, चंद्रशेखर आप के होगे। समर्थकों के साथ एक समस्या ये है कि वो जी, उपद्रव करते हैं ज्यादा। उपद्रव, यही तो तुम्हारी गलत फहमी। सच बोलने वाले को उपद्रव ही ठहराया जाता है, सच बोलने वाले को उपद्रव ही ठहराया जाता है। थोड़ा सा एक बार कोशिश करना कि हम किसी समाज में बोल रहे हैं तो हम सच को क्यों गलत कह रहे हैं, नहीं, ऐसे जानने की कोशिश किया करो जैसे कभी के। सड़क पे आप जैसे रैली वैली निकालते जी, हैं तो तोड़फोड़ वगैरह करते हैं, कई मामले सामने आते हैं, प्रयागराज में हुआ था यही। जी सर, अगर ऐसी बात करें तो धर्म के नाम पे ज्यादा ये दंगा फसाद होते हैं। धर्म के नाम पर हमें वो भी बात बोलनी चाहिए जो दूसरे की रैली में होती है, या दूसरे के, मुलायम सिंह हो गए, मायावती हो गई, चंद्रशेखर भैया हो गए, योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए। और धर्म का मुद्दा जैसे अभी ये चला था, क्या प्रयागराज का सब मेला कुंभ का मेला लगा, कितने लोग दफन कर दिए गए। ये क्या है, आस्था पे ठेस मार रहे लोग कि नहीं मार रहे? आस्था को बदनाम करने की चीज है। राजा हो, हमारे देश के राजा हो, तुम्हें अगर सुविधा करना नहीं आ रही तो हम लोग थोड़ी करेंगे जाके। बिल्कुल हम लोग तो ईश्वर के नाम पे जा रहे, बिल्कुल सही। और उधर जब तुम भेदभाव कर रहे हो तो बताओ हम लोगों को कैसे खुशी मिलेगी, कैसे खुशी मिलेगी? मतलब एक चीज मोटी बात है, ब्राह्मण ही राज नहीं करेगा। भैया देखो, आप कोई भी हो, बुरा मत मानना। नहीं नहीं नहीं, आप बोलो। ब्राह्मण ही राज नहीं करेगा, हर शख्स को, छोटा हो या बड़ा हो, अगर तुम सम्मान दोगे तभी तुम्हें सर पे बैठाल के रखेगा। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे पैरों के पास भी जाना नहीं पसंद करेगा। जैसे मोदी जी हैं, इसके लिए बाबा साहब का बार बार मोदी नाम। जी हैं, मोदी जी तो संविधान का सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा, और क्या, वो तो जो है बाबा साहब की बात कर रहे हैं। वो मीडिया बोले ही। अच्छा, यस,
मोदी जी तो दो टिप्पणियां निकालते हैं संविधान की वजह से, लेकिन पूरा ब्यौरा तो मीडिया रख देती है ना कि सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ और मैं प्रधानमंत्री बन पाया, ये बाबा साहब के संविधान का ही कमाल है। देखो आजकल जनता चेहरे नहीं, इंसान की सोच पढ़ने लगी है। तुम आगे जाके क्या करोगे बोलते, तुम कहते नहीं है गिरगिट टाइम आने पे रंग बदल देता है। तो सच में अगर जिंदगी भविष्य आज तुम हो, जैसे खुल के बोले हो, बच्चों को बोलने का मौका दोगे तभी तो वो बोल पाएंगे, है ना। तुम अभी थोड़ा सत्ता का सिस्टम बना के घर परिवार मजबूत कर दोगे, अगर तुम्हारे बच्चे न पढ़े लिखे रहे तो तुम्हारी पीढ़ी कहाँ जाएगी? पढ़े लिखे नहीं, रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे, उठा ही नहीं पाएंगे, कहाँ जाएगी? तो सबसे बड़ी बात, जब सबको साथ मिलेंगे तो कोई भी हो, सभी समर्थन होगी कि नहीं। जब समाज के लिए काम हो रहा है तो समाज में हम भी आते हैं, हमारे लिए भी हो रहा है। अगर ऊंच नीच देख के काम करोगे, बेशक कोई भी पार्टी हो, हटाओ साइड में, जो हमारा तुम्हारा अधिकार है चुनने का। हमसे तुमसे राजा बनता है, बिल्कुल बिल्कुल। राजा हमें तुम्हें थोड़ी बनाता है, राजा हमसे तुमसे बनता है। तो जब हमें ये सुविधा नहीं होगी तो साइड में रहो। 5 साल में तुम चाहें सबको आग लगा दो या सबको राजा बना दो। इस सरकार में मतलब कोई जाति भेदभाव हुआ है इसी के साथ? इस सरकार योजनाओं में को लेके, योजनाओं में मतलब बात यह है कि तुमसे हमने पहले ही कहा कि हमारा ही गांव खराब है, कोई उठाने वाला नहीं। अगर कोई उठ रहा है तो उसे दबाने वाले बहुत। अगर कुछ करना है तो संघर्ष लेना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। चंद्रशेखर रावण की परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी यूपी चुनाव में? यस, रहेगी। कितनी सीटें जीत सकते हैं? अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वो नंबर 1 पे फिलहाल रहेंगे। बहन जी का नहीं है? बहन जी देखो, बात ये है क्योंकि हमें मालूम है अब बहन जी हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों? कर नहीं पाएंगी वो। ऐसा क्यों? ऐसा है, बड़ी नेता रही हैं। बड़ी नेता है। अरे लेडी हेलना है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो बात है सच कहते हैं, मैं पुराने बुजुर्ग ही कह गए, अगर पौधा बूढ़ा हो जाए तो नई की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, पौधा अगर बूढ़ा हो जाए तो उसको नया पौधा लगाना चाहिए। तो दलित समाज की जो है नया जो लीडर है वो चंद्रशेखर हाँ, रावण है। चंद्रशेखर रावण है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम चला रखा है कि रानी के ही पेट से राजा पैदा कर रही हैं वो। या तुम्हें 15-20 साल पहले से अपने भतीजे को उतारना चाहिए था डायरेक्टली, तुरंत। हाँ, आनंद भैया को उतार दिया। उनकी बुराई कुछ नहीं है। बाकी बात ये है कि जो हमारे लिए दाड़ेगा हम उसके लिए खड़े हैं, जो नहीं दाड़ेगा तो हम उसके साथ भी नहीं। वो दाड़ते हैं, और एक हमारे ही लिए नहीं, किसके लिए नहीं दाड़ते हैं हमें मीडिया जी बताते हैं, किसके लिए नहीं दाड़ते हैं। तो जो अच्छा होगा, जो सच्चा होगा, ना मौत का खौफ, ना झुकने का डर, मतलब हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। वो एक क्वालिटी है चंद्रशेखर भाई के पास। तो बताओ, वही तो जब सबके लिए अच्छा है तो अच्छा है, उससे हम कैसे कहते हैं गलत?